हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। इस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाई गई वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और पहाड़ पर चढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है। लंगर, रस्सी, हुक, टॉर्च, प्लास्टिक शीट, तौलिया, हेलमेट, जैकेट, विंड चीटर भी बोलते हैं जिसे, डायरी, सीटी, दस्ताने, कील वाले जूते, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, ग्लूकोज, गुड़ चना, विटामिन सी की गोली, दवाइयाँ, ऑक्सीजन इत्यादि। तो देखा बच्चों, पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसे देखकर आपके मन में आने वाले भावों का वर्णन कविता या अनुच्छेद के माध्यम से अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए पहले हम चित्र देखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र को देखकर आपके मन में कोई भाव आ रहा है? यदि हाँ, तो आप अपने भावों का वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चित्र को देखकर मेरे मन में भी पेड़ पर चढ़कर खेलने तथा फलों को तोड़कर खाने की इच्छा हो रही है। गांव में तो हम सब बच्चे ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, क्या आपको किसी पहाड़ या पेड़ पर चढ़ने का अथवा किसी तालाब, नदी या जोहड़ में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो बताइए ऐसा करते समय आपको कैसा अनुभव हुआ था। यदि नहीं, तो कल्पना कीजिए कि ऐसा कार्य करने में आप कैसा अनुभव करेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं अपने गांव में अमरूद के पेड़ पर चढ़ा था। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मज़ा बहुत आया। अपने हाथों से अमरूद तोड़कर खाए और उस दिन के बाद से मैं अब पेड़ पर बिना किसी डर के चढ़ जाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो बताइए कि नीचे दी गई तालिका में से आप किन किन वस्तुओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। चुनी गई वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें उन सभी वस्तुओं पर गोला लगाना है जो हम पहाड़ पर चढ़ते वक्त अपने साथ ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे रस्सी, टॉर्च, दवाइयाँ, तौलिया, विटामिन सी, हुक, ग्लूकोज, जूते, पानी की बोतल। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम इन पर गोला लगाएंगे और इन्हें हम अपने साथ पहाड़ पर चढ़ते वक्त ले जाना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। तो यहाँ हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट। ख, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर डैश होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ठंडा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर ठंडा होता है। ग, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम डैश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बछेंद्री पाल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, आपको कक्षा का मॉनिटर बनाया गया है। मॉनिटर के रूप में आप किन्हीं 5 कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखना। दूसरा, छात्रों की बात शिक्षकों तक पहुँचाना। तीसरा, अन्य छात्रों की मदद करना। कक्षा में चौक डस्टर लाकर रखना। पांचवा, शिक्षक के आदेशों का पालन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी है, जिसमें पौधों की देखभाल करना और अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण और खाद बनाना सीखना दिया गया है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सभी चीज़ें। पहला इसमें दिया हुआ है शिक्षकों अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश।
तो यहाँ पर दिया गया है छात्रों को चर्चा, कहानियों, गीतों, कविताओं और चित्रों आदि के माध्यम से अपने परिवेश में पौधे लगाने के और अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन को सिखाने का प्रयास करें। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ देते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। तो ये सभी थे पेड़ पौधों के लाभ। चलिए अब यहाँ पर दिए हुए छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश पढ़ते हैं। पहला, अपने घर में प्लास्टिक की किसी भी बेकार बोतल या अन्य बेकार पुराने सामान को गमलों के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। सरलता से उपलब्ध कोई भी पौधा इसमें लगाएं तथा इसकी देखभाल करें। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या अभिभावकों से सहायता ले सकते हैं। दूसरा, अपने घर के आसपास किसी भी खाली जगह में एक गड्ढा खोदिए या किसी भी बेकार पुराने बर्तन में मिट्टी लीजिए। इसमें फल या सब्जी के छिलके, उबली हुई चाय की पत्ती, बेकार कागज़, पौधों की मृत पत्तियां आदि को मिट्टी में दबा दीजिए। 15 दिन के बाद इसे देखिए, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को अपनी कॉपी में लिखिए और अपने अध्यापक को इसके बारे में सूचित कीजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। बच्चों, आपको पता ही है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। वे हमें ऑक्सीजन, फल, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ इत्यादि देते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। हमें पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। तो पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हमें उचित दूरी पर पौधे लगाने चाहिए। पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि पौधों को खनिज मिल सके। पौधों की फूल पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। समय समय पर उचित मात्रा में पानी देना चाहिए। पौधों में खाद भी डालनी चाहिए जिससे पौधों की सही ग्रोथ हो सके। और खाद कौन सी डालेंगे बच्चों? जो हम अपने घर के गीले कचरे से तैयार करेंगे। हम अपने घर में पड़ी बहुत सी बेकार चीज़ों में पौधे लगा सकते हैं, जैसे बोतल में पौधे, टायर में पौधे, टीन के डिब्बों में पौधे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।